नमस्कार, आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। आज हम उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में कुछ बात करेंगे आपसे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में इस वक्त गहमागहमी का दौर है। सभी राजनीतिक दल अपने हर एक हथकंडे अपनाने के लिए जनता के बीच उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा चल रही है, विजय की रथ यात्रा। वहीं वर्तमान सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी अपने सारे हथियार उतारने की जुगत में आ गई है। 4 बड़े राजनेताओं को पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है, अलग अलग जगहों से रथ यात्रा निकालने के लिए, और साथ ही साथ जनता को ये दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। विकास के हवाई बातों के बीच में जनता को फिर परगलाने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर अगर आप बात की जाए तो जैसे वर्तमान राजनीतिक दलों में सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस, जिनका मुख्य रोल है, मुख्य भूमिका है, या मेन स्ट्रीम की जो पार्टियां हैं, इनमें ये चारों प्रमुख हैं। सब ने अपने अपने स्तर से अलग अलग जातियों को लुभाने का भरसक प्रयास किया है और कर भी रही हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालात हैं, उन हालातों पर सही ढंग से विश्लेषण करने के लिए कोई भी पार्टी आगे नहीं आ पा रही। कहने को तो उत्तर प्रदेश प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेशों में से एक है, जहां लगभग 22 से 25 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, और जहां ये माना जाता है कि लगभग 15 करोड़ की जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। और पिछले 15 वर्षों का अगर आप इतिहास दिखाएं तो 5 साल 2007 से लेकर के 12 तक बसपा, 12 से 17 तक सपा, और 17 से लगातार 22 तक भाजपा की सत्ता में रही। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने बड़े बड़े वादे किए, अपने स्तर से प्रयास किए, लेकिन अभी भी प्रदेश का ज़्यादातर इलाका पिछड़ा ही पिछड़ा है। रोजगार के संकट हैं। रोजगार के संकट के साथ साथ महंगाई भी उफान पर है। लोगों की थाली छिन गई है। लोगों की थालियों में रोटी, सब्जी, चावल, दाल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जहाँ एक तरफ पेट्रोलियम की बढ़ती महंगाई, बढ़ती मार, वहीं रसोई से गैस, ऊपर से पिछले 2 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं में जो शासन और प्रशासन की लापरवाही हुई, तमाम लोगों के घरों का चिराग बुझ गया, और जो बेरोजगारी का दंश झेला तमाम परिवारों ने, उनसे अगर आप पूछने जाएं, उनसे पूछें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का क्या माहौल है, तो सबका एकमात्र ही उत्तर होगा कि आज 5 वर्षों के बाद हमारे बीच आ रहे हैं। हमारे वोट लेने के बाद फिर 5 वर्षों तक फिर अपनी मनमानी करेंगे। आज हमने कुछ नौजवान छात्र छात्राओं से बात किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर 2022 में आप किस मुद्दे के साथ राजनेताओं से सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर छात्रों ने ये कहा कि हमारे जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अगर कोई सरकार बात नहीं करती है तो हम ये प्रयास करेंगे कि वो फिर सत्ता में ना आए। मूलभूत मुद्दे क्या हैं? मूलभूत जो मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है वर्तमान समय में महंगाई, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वे
बना करके यह दावा कर रही है कि हमने प्रदेश में बड़ा विकास किया है, लोगों को कनेक्टिविटी से जोड़ा है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए इस देश की ज़्यादातर आबादी जो एक्सप्रेस वे के लिए तरस नहीं रही है, बल्कि उनके घरों में अगर अन्न की व्यवस्था नहीं होगी, उनके घरों में पैदा होने वाले बच्चों की अगर भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तो उन्हें एक्सप्रेस वे से कोई मतलब नहीं है। इन चीज़ों पर जो खासकर महंगाई बढ़ी है, सरसों का तेल हो या खाद्य पदार्थ हों, सब्जियां हों, अन्य खाद्य पदार्थ हों, जो इस कदर महंगे हैं कि किसी के घर में रोटी सब्जी बन पा रही है तो किसी घर में चावल दाल बन पा रहा है, किसी घर में रोटी चटनी बन पा रही है, और छोटे छोटे बच्चे जिनको पर्याप्त मात्रा में पोषण की ज़रूरत है, उन्हें वो पोषण नहीं मिल पा रहा है। अगर ये जानना हो तो आप प्रदेश के उन घरों में जाइए जिन घरों में आर्थिक हालात काफ़ी बदतर है, उनसे जाकर के पूछिए कि उनके बच्चों के हालात क्या हैं। ऐसे दौर में अगर हम सत्ता का चयन करते हैं, सरकार का चयन करते हैं, तो हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। दरअसल भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य रहा है कि जब भी कोई सत्ता, कोई शासन या कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है, तो अगले 5 वर्षों तक उसके अंदर जो तानाशाही की प्रवृत्ति रहती है वो कंटिन्यू 5 साल तक जारी रहती है, और जनता एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देती रहती है, समस्याओं के लिए आवाज़ उठाती है, लेकिन न प्रशासन सुनता है, न ही शासन सुनता है। वर्तमान समय के हालात को आप देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश सरकार में ये कॉमन बात रही है, और पब्लिक छोटे अपने घर के सामने रोड के लिए, रोड पर बहते नालियों के लिए, कूड़े कचड़ों के लिए एप्लीकेशन देती रही है, लेकिन न तो प्रशासन सुनता है, न ही शासन सुनता है। शासन की तरफ से जो पोर्टल जारी किए गए हैं जिन पर शिकायत की जाती है, उन पोर्टलों पर जो अधिकारी हैं वो ये लिख करके दे देते हैं कि शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है, जबकि एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। मतलब प्रशासन या शासन ये दोनों मिल करके उसी जनता की आंख में धूल झोंकने का कार्य करते हैं जिनके बीच वो हर 5 वर्ष के बाद भीख मांगने आते हैं वोटों की। तो आखिर वो कौन सी कारण है कि सत्ता में पहुंचने के बाद इनके अंदर वो अहम आ जाता है कि हम मुख्यमंत्री हैं, या हमारे अंदर हमको पावर में दी गई है, हम जो चाहें वो करें। रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो ये जनप्रतिनिधि चुनाव के समय पैसे बांट करके या अन्य कोई गलत कार्य करके जनता को अपने पक्ष में बरगलाते हैं, और जीतने के बाद उसी जनता के बीच वो नहीं जाते हैं, उनकी समस्याओं पर आंख मूंद कर बैठे रहते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम प्रतिनिधि हैं लेकिन हमारी सरकार नहीं है, इसलिए कोई कार्यवाही हम नहीं कर सकते। बड़ी विचित्र बात यह है कि हम किन जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, संसद में भेजते हैं, जिनके पास हमारी समस्या के लिए कोई निराकरण नहीं है। तो आखिर आम जनता, आम लोग किसके बीच जाएं, कहाँ पर जाएं जहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। अब प्रदेश के कुछ हालात को देखिए। प्रदेश के कई विभागों में, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, हर विभागों में लाखों रिक्तियां पड़ी हुई हैं, वैकेंसी पड़ी हुई है, और वो वैकेंसी सरकार नहीं करना चाहती है। चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक अनुमान के मुताबिक 25,000 से ऊपर जगहें खाली हैं। हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा विभाग में काफ़ी जगहें खाली हैं। प्राइमरी यानी बेसिक शिक्षा में काफ़ी जगहें खाली हैं। लेकिन सरकार का कौन सा विज़न है, कौन सी दृष्टि है, वो क्या दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे विकास कर रहे हैं। कागज़ों पर बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि हम 4.5 लाख सरकारी नौकरी दिए हैं, लेकिन हकीकत में वो कहाँ है, कहाँ पर नौकरी है, उसे दिखाने के लिए शासन सामने नहीं आता। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में जनता को इन जनप्रतिनिधियों को, इन सत्ताधारी दलों से जवाब मांगने की ज़रूरत है कि इन 5 वर्षों में आपने हमारे भविष्य के लिए क्या किया। जब इस देश का नौनिहाल आगे आने वाले 10 साल, 15 साल के बाद
पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब रोज़गार की तलाश में जाता है तो वो एक शहर से दूसरे शहर भटकता है, और भटकने के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ जिम्मेदार है, सरकार का गैर जिम्मेदार होना। आप उत्तर प्रदेश की अगर रेफरेंस बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे पिछड़े ज़िले हैं जहाँ रोज़गार की कोई संभावना नहीं है। खासकर पूर्वांचल का इलाका देख लीजिए। पूर्वांचल के इलाकों में 27 ज़िले हैं, उन ज़िलों में कहीं भी इंडस्ट्री या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर रोज़गार क्रिएट किया जाए, जहाँ रोज़गार की संभावनाएँ हों। बल्कि यहाँ के जो नौजवान पढ़ लिख करके वो मेट्रो शहरों की तरफ जाते हैं और वहाँ 10,000 5,000 रुपये में वो नौकरी करते हैं। सरकारी या प्राइवेट डिग्री कॉलेजों की हालत देख लीजिए, इन पूर्वांचल के इलाकों में देख लीजिए या कहीं पर भी देख लीजिए, जहाँ वेल क्वालिफाइड लोग 5,000 7,000 रुपये में डिग्री कॉलेजों में शिक्षक हैं। अब ये कल्पना करिए कि जिस प्रदेश में सरसों का तेल 200 रुपये किलो के पास हो, जहाँ पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो, वहाँ अगर किसी की एक बच्चा है तो वो अपने परिवार का खर्च कैसे चला सकता है अगर वो 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है तो। खाद्य पदार्थ इतने इस कदर महंगे हैं कि लोगों के गले का निवाला ही नहीं पूरा हो पा रहा है। तो कल्पना करिए कि हम किस हालात में जी रहे हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान जो लॉकडाउन हुए कोविड की वजह से, उस लॉकडाउन ने जो रही सही हालत थी लोगों की उसको काफ़ी खस्ता हाल कर दी, और सरकार इसके प्रति पूरी लापरवाह रही कि जिनके घरों में आर्थिक हालात इतने बदतर हैं उनके लिए हमने नया क्या किया। हाँ, वो एक्सप्रेस वे पर चलेंगे, वे 4 लेन पर चलेंगे, वो उड़ेंगे, लेकिन अब उनके घरों में उनकी थाली खाली रहेगी। वर्तमान समय में पढ़े लिखे बेरोजगारों की जो फौज खड़ी है, जनता की वो सत्ता के सामने अपनी एप्लीकेशन लेकर के जा रहे हैं। रोजगार का एक कैंपेन चला, वो कैंपेन इसलिए चला कि देश में बेरोजगारी की दर काफ़ी ज़्यादा है। पढ़ा लिखा नौजवान हताश है, उसके सामने संकट है अपने जीवन यापन करने का, लेकिन कोई भी सरकार इस संकट के ऊपर कोई नज़र नहीं डालती। ये निहायत ही गलत बात है। हमें जो भी इस देश के जागरूक प्राणी हैं, जो भी जागरूक लोग हैं, अगर वे आज खड़े नहीं होते हैं, अगर वे अपने जनप्रतिनिधियों से अपनी सत्ता से सवाल नहीं करते हैं, उस देश में व्याप्त समस्याओं के लिए अगर खड़े नहीं होते हैं, तो फिर आने वाला भविष्य इस देश के नौजवानों के लिए अच्छा नहीं होगा। जब भी चुनावी दौर आता है, सभी राजनीतिक दल जाति और धर्म का बीज बो करके वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, और इस सबके बीच जो मूल मुद्दा है वो गौड़ रह जाता है, यानी हम सबके बीच से खत्म हो जाता है। और जाति धर्म की राजनीति इस कदर हावी होती है कि हम अपने आँख मूंद करके इनको चुनाव करते हैं, और फिर ये वही जब पहुंचते हैं तो अगले 5 सालों तक जनता का शोषण करते हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हाँ, बेगुनाह लोगों का कत्ल करने में, बेगुनाहों की हत्या करने में हर सरकार एक जैसी रहती है। तो इस संदर्भ में अगर हम केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका की बात करें तो इन दोनों सरकारों ने इस देश की बेहतरी के लिए कौन सा कार्य किया। आप सोचिए कि पेट्रोलियम से लेकर खाद्य पदार्थ तक, यहाँ तक बिजली के बिल 7 रुपये 6 रुपये यूनिट हो चुके हैं। जिसके घरों में 1 2 3 4 पंखे चल रहे हैं, उनके घरों में भी बिल लगभग 2,000 रुपये के आसपास आ रही है। वहीं कुछ घरों में जहाँ 2,000 3,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं लोग, अगर वो बिजली का बिल जमा करेगा या वो खर्च चलाएगा। ये सवाल ऐसे हैं जिन पर टकराने की ज़रूरत है। अगर ये सवाल नहीं लिए गए, अगर ये जनप्रतिनिधियों से या सत्ता से सवाल नहीं खड़े किए गए, हम भीड़ में ही बहते चले गए, हम रथ यात्रा में उनके साथ शामिल होते चले गए और उनसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं जाने,
तो फिर ये भारतीय राजनीति के लिए वह अच्छा समय नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी उस देश की तरक्की पसंद जनता है वो सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए इस कदर उनका चुनाव करे कि वो सरकार, वो व्यक्ति जो सत्ता में पहुंच रहा है, उसकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उस देश की जनता या प्रदेश की जनता के लिए नीतियां बनाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अलग अलग क्षेत्रों से कवरेज करने का प्रयास करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और आम जनता की जो समस्या है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हर राजनीतिक दलों का ध्यान जाना चाहिए, उस मुद्दे पर आप सबसे संवाद करेंगे। तो धन्यवाद।